एक 35 से 40 हज़ार रुपए के एयर कंडीशनर को प्रॉपरली चलाने के लिए आपको एक सही स्टेबलाइजर का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि काफी कंपनियां क्लेम करती है कि उनका एसी बिना स्टेबलाइजर भी काम कर सकता है। बिल्कुल ये एक वाइड रेंज के अंदर इजीली काम कर सकता है, लेकिन जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन आएगी उससे आपका एसी बचाने के लिए आपको एक स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन कभी भी आ सकती है। मान लीजिए आपने 2 साल हो गए हैं, एसी परफेक्टली चल रहा है, कभी अगर बाई चांस वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ जाती है तो आपका एसी तुरंत खराब होने के चांस रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए जाते हैं। तो आपको भी एक सही एसी के लिए सही स्टेबलाइजर का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कैपेसिटी को, क्योंकि आपको एसी चलाना है तो आपको स्टेबलाइजर की कैपेसिटी का भी पता होना चाहिए। जनरली हम 1.5 टन के एसी को 4 kVA के अच्छे स्टेबलाइजर के ऊपर चला सकते हैं। अगर आप कॉपर वाला ले रहे हैं तो 1.5 टन के एसी को 4 kVA के कॉपर वाले स्टेबलाइजर पे इजीली चला सकते हैं, और हमने भी बड़ी ही आसानी से चलाया हुआ है। अगर आप एल्युमिनियम वाला लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिर 5 kVA का लेना चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और यहाँ पे अगर आप नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर ले रहे हैं तो भी आपको 5 kVA के ही स्टेबलाइजर का यूज करना चाहिए। 5 kVA का स्टेबलाइजर वैसे तो 2 टन के एसी के लिए भी परफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में स्टेबलाइजर ले लेते हैं तो उसमें दिक्कत होने के चांस रहते हैं। यहाँ पे हमेशा ही एक अच्छी ब्रांड का स्टेबलाइजर लेने की कोशिश करें, और हमेशा ये कोशिश करें कि अपने लोकल मार्केट से परचेज करेंगे तो वहां पे आपको उस कंपनी की सर्विस मिलने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन तो हर दिन कोई नई नई कंपनियां आपको देखने को मिल जाती है, बट लोकल मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी कंपनी का स्टेबलाइजर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे दुकानदार को पता होता है कि अगर कल को स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत होगी तो कस्टमर डायरेक्टली पहले उनके पास आएगा। तो वो भी एक अच्छी ब्रांड का ही स्टेबलाइजर वहां पे रखते हैं, चाहे वहां पे आपके 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ना लग रहे हो, आप एक अच्छी ब्रांड का ही स्टेबलाइजर लीजिए। तो कैपेसिटी हमने बता दी है 1.5 टन के लिए अच्छा 4 kVA का, या आप 5 kVA का ले सकते हैं। और दूसरा आपको देखना है वोल्टेज रेंज को, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट के अराउंड चला जाता है तो आपको 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज वाला स्टेबलाइजर लेना होगा। और अगर आपके यहाँ पे 150 वोल्ट के अराउंड पावर आता है देन आप 130 वोल्ट वाला ले सकते हैं। और अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन होती नहीं है, 180-90 वोल्ट के अराउंड चला जाता है तो 170 वोल्ट से लेकर 270 रेंज वाला भी आप यहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ फीचर्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके अंदर इंटेलिजेंट टाइम डिले का सिस्टम होना चाहिए, ताकि एकदम से अगर बिजली जाके वापस आ जाती है तो आपका एसी एकदम तुरंत ऑन नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 सेकंड का उसमें टाइम डिले वाला सिस्टम होगा, तो वो 10 सेकंड बाद में ऑन होगा, जिससे कि आपका एसी और भी ज्यादा सेफ हो जाता है। और इसके बाद में देखना है वाइंडिंग को। वैसे जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आप अच्छा लेते हैं तो आपको कॉपर के अंदर लेना पड़ता है, अगर बजट फ्रेंडली लेंगे तो एल्युमिनियम में लेना होगा। और अभी मोस्टली ब्रांड एल्युमिनियम के अंदर ही ये बना रही है, क्योंकि कॉपर के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं। तो अगर आपका भी बजट टाइट है देन आप एल्युमिनियम वाला भी ले सकते हैं। सिर्फ जो एल्युमिनियम वाला है उसकी इफिशिएंसी और जो लाइफ है वो कॉपर वाले के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट है ब्रांड और वारंटी। यहाँ पे सबसे अच्छी ब्रांड का लेना है, सबसे ज्यादा वारंटी वाला लेना है। जनरली आपको 1 से 2 साल वारंटी वाले यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर इससे ज्यादा वारंटी कोई ब्रांड दे रहा है तो उसका स्टेबलाइजर भी ले सकते हैं, लेकिन वारंटी से पहले आपको ब्रांड को देखना होगा। कहीं कोई नई ब्रांड आया हो और वो आपको 5 साल की वारंटी दे रहा है तो आपको ये देखना होगा कि वो आपके एरिया में सर्विस दे भी पाएगा या नहीं। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट स्टेबलाइजर की, जो कि आप 1.5 टन के एसी के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है वी गार्ड का VG400। ये रिटर्न के एसी के लिए है और 170 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट की रेंज में काम करेगा। 3 साल की इसकी ऑन साइट वारंटी रहेगी, यानी कि अगर घर पे खराब हो जाता है तो इसकी सर्विस घर पे ही की जाएगी। और ये आपको मिलता है लगभग 2100 रुपए में, और अमेजोन के ऊपर इसकी 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो काफी अच्छा रहेगा अगर आप इसे 170 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट के लिए यूज करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है माइक्रोटेक का EM4170 प्लस, और ये भी 1.5 टन के एसी के लिए परफेक्ट है। और ये भी 170 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट की रेंज में काम करता है, और इस पे भी 3 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन ये आपको मिलता है 1850 रुपए में, जिसका बजट कम है और एक बजट फ्रेंडली यहाँ पे स्टेबलाइजर लेना चाहता है उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोटेक का EM4160, और ये 160 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट की रेंज में काम करता है और 1.5 टन के एसी के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ये आपको लगभग 2500 रुपए के अराउंड मिलता है, तो जिसके घर पे 170 वोल्ट के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा। और ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैटेगरी में बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, तो 1.5 टन के एसी के लिए ये भी एक परफेक्ट चॉइस रहेगी।
इसके बाद में आता है वी गार्ड का ID4S 5540 और ये 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट की रेंज में काम करता है और 3 साल की वारंटी इसके साथ में मिलती है। इसी के साथ इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम भी दिया गया है, जिसके बारे में पहले हमने बात की थी, और ये आपको मिलता है लगभग 6000 रुपए में। तो जितनी वाइड रेंज में आप स्टेबलाइजर लेंगे वो उतना ही कॉस्टली होता रहेगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले इसके अंदर दी गई है, कलर चेंजिंग डिस्प्ले ये रहने वाली है, यानी कि जो वोल्टेज है वो लो रहेगा हाई रहेगा वो आपको इसकी कलर डिस्प्ले से भी पता चल जाएगा। 5वें नंबर पे आता है वोल्टास का 4 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये भी 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज में काम करता है। 3 साल की ऑन साइट वारंटी रहेगी और ये आपको मिलता है 4300 रुपए में। इसके बाद में आता है ओल्टन कंपनी का और ये 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट की रेंज में काम करेगा। ये भी 3 साल की वारंटी के साथ में आता है और ये आपको लगभग 7000 रुपए में मिल जाता है। तो जिसके घर पे यहाँ पे 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक की सप्लाई आ सकती है उसके लिए ये परफेक्ट चॉइस रहेगी। और अगर आपका बजट है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको यही परचेज करना चाहिए, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कभी भी कम ज्यादा हो सकता है। शायद अभी आपके घर पे 150 वोल्ट आ रहा हो, इनकेस बाद में 100 वोल्ट आ जाता है तो भी आपका ये स्टेबलाइजर आपके एसी को परफेक्टली चलाए रखेगा। सबसे लास्ट में आता है वी गार्ड का VE400। ये भी 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज में काम करता है, लेकिन ये आपको 8800 रुपए में मिलता है। तो जितने हमने यहाँ पे स्टेबलाइजर बताए हैं वो सभी की सभी एल्युमिनियम वाइंडिंग के अंदर मिलेंगे, कोई भी आपको कॉपर के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ बेस्ट स्टेबलाइजर जो कि आप अपने घर पे अपने एसी को सेफ रखने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर इनके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।